कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन बेहद भारी हो जाता है। आसपास लोग होते हैं, आवाजें होती हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल अपना दर्द किसी से कह नहीं पा रहा और कोई ऐसा मिले जो बिना बोले सब समझ जाए। यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार एक अदृश्य शक्ति को महसूस करता है, जो हर जगह है पर दिखती नहीं। हम उसे ईश्वर कहते हैं और उनसे जुड़ने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी तरीका है नाम जाप। लेकिन मन के अंदर एक सवाल जरूर उठता है, कैसे पता चले कि जो नाम जाप मैं कर रहा हूँ वो सच में काम कर रहा है? क्या भगवान मुझे सुन भी रहे हैं या मैं बस खुद को समझा रहा हूँ? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को छुए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स। ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं असली बात पर। परमहंस योगानंद जी, एक महान योगी और संत, ने कहा था कि नाम जाप के प्रभाव को जानने के गहरे तरीके होते हैं और सबसे पहला संकेत है आपके भीतर उठने वाली सूक्ष्म कंपन। ये कंपन बाहर से नहीं आती, यह आपके दिल की गहराई से उठती है, जैसे किसी ने भीतर बहुत धीरे से एक घंटी बजाई हो। एक ऐसी शांति फैलने लगती है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। शुरुआत में तो जाप बस शब्दों का दोहराव लगता है, पर जब आप लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे शब्द भाव में बदलने लगते हैं। नाम अब केवल आवाज नहीं रहता, वो एक ऊर्जा में बदल जाता है। योगानंद जी कहते थे, जब नाम जाप सिद्ध होने लगता है तो शब्द नहीं सुनाई देता, लेकिन उसका प्रभाव पूरी आत्मा में महसूस होता है। दूसरा संकेत, मन का भटकना और फिर लौट आना। हम सोचते हैं कि मन भटक रहा है मतलब साधना गलत हो रही है, लेकिन सच्चाई उलट है। मन तभी भागता है जब उसे किसी चीज में शक्ति महसूस होती है। जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं, नाम होठों से उतरकर मन में और फिर आपकी सांसों में बसने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप कुछ भी काम कर रहे हों, अंदर से नाम अपने आप चल रहा होता है। यह नाम जाप की बहुत बड़ी निशानी है। तीसरा संकेत, बुरी परिस्थितियों में भी अंदर स्थिर शांति महसूस होना। दुनिया बदल जाएगी, हालात खराब होंगे, लेकिन आपके भीतर एक जगह होगी जो हमेशा शांत रहेगी। वही भगवान रहते हैं, वही आपका असली आश्रय है। योगानंद जी कहते थे कि असली सिद्धि तब होती है जब लगता है कि अब मैं जाप नहीं कर रहा, बल्कि जाप खुद मेरे माध्यम से हो रहा है। जाप का असर आपके कर्मों पर दिखता है। जिन कामों में पहले भारीपन लगता था, वे अब सहज लगने लगते हैं। जिन लोगों से गुस्सा आता था, उनके प्रति करुणा आने लगती है। आप अंदर से हल्के होने लगते हैं। दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर आपका देखने का तरीका बदल जाता है और यही परिवर्तन भाग्य को बदल देता है। क्यों कभी कभी जाप शुरू करने के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि ईश्वर पहले आपके भीतर की पुरानी धूल, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। यह एक सफाई प्रक्रिया है। बरसात आने से पहले हवा तेज बहती है। इसी तरह जीवन में भी तूफान उठने पर ही शांति आती है, और जब यह सफाई पूरी हो जाती है तब आप महसूस करते हैं, अब आपके मन में एक अटूट विश्वास है कि भगवान आपके साथ हैं और अब कुछ भी आपको नहीं डरा सकता। रिश्तों पर जाप का असर। अब आप लोगों को दोष नहीं देते। आप समझते हैं कि हर आत्मा अपने संघर्ष से गुजर रही है। जब आपके मन में करुणा आ जाती है तो रिश्ते खुद ब खुद बदलने लगते हैं। अब आपका प्यार किसी उम्मीद पर निर्भर नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। डर गायब होने लगता है, अंदर से मजबूती बढ़ती है। अब दुख आए तो आप टूटते नहीं, बस सीखते हैं। यही है नाम जाप की असली सिद्धि। अंदर का बदलाव ही बाहर की दुनिया बदल देता है। नाम जाप का लक्ष्य बाहर की दुनिया बदलना नहीं है, लक्ष्य है अपने भीतर की दुनिया को दिव्यता में ढालना। और जब भीतर बदलता है
तब बाहर अपने आप बदल जाता है। साधना का सबसे बड़ा प्रमाण, मन की शांति। जब एक छोटी बात भी आपको हिला नहीं पाती, जब गुस्सा आने से पहले मन एक पल रुक जाता है, जब आपकी खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, भीतर पर निर्भर होने लगती है, तो समझिए कि जाप काम कर रहा है। जब दुश्मन के लिए भी करुणा आने लगे, तब समझिए आपकी साधना खुलने लगी है। सफलता, काम पर फोकस, निर्णय क्षमता बढ़ना, ध्यान से मन की बिखरी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। आप कम मेहनत में ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। यह भी जाप का व्यावहारिक परिणाम है। सुख दुख समान लगने लगते हैं। तब आप दुनिया में जीते तो हैं, लेकिन दुनिया अब आपको छू नहीं पाती। साधना सिद्ध हो रही है या नहीं, कैसे जाने? किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं। सिर्फ अपने दिल को सुनिए। अगर मन शांत है, अगर अंदर विश्वास है, अगर आप महसूस करते हैं कि कोई आपको मार्ग दिखा रहा है, तो समझिए कि आपका जाप आपको बदल रहा है। अब आता है सबसे बड़ा मोड़, सिद्धि को बचाए रखना। योगानंद जी कहते हैं, सिद्धि पाना आसान है, उसे बनाए रखना कठिन। 3 बड़ी गलतियां साधना को नष्ट कर देती हैं। 3 बड़े खतरे जिनसे बचना जरूरी है। 1. सूक्ष्म अहंकार। जैसे ही लगे कि मैं बेहतर हूँ, साधना वहीं रुक जाती है। नम्रता, यही आपकी रक्षा है। 2. अनुभवों से आसक्ति। शांति आएगी और जाएगी, इसे पकड़कर मत बैठिए, अनुभवों के गवाह बन जाइए, यही स्वतंत्रता है। 3. अभ्यास का टूटना। सबसे बड़ा खतरा, साधना छोड़ना नहीं है, हर दिन बैठना है, चाहे अनुभव हो या ना हो। यह ईश्वर से आपका संबंध है, कोई सौदा नहीं। नाम जाप भाग्य कैसे बदलता है? नाम जाप कोई जादू की छड़ी नहीं, यह आपके विचार बदलता है। विचार कर्मों को बदलते हैं, कर्म आदतें बनाते हैं, आदतें चरित्र बनाती हैं, और चरित्र ही भाग्य बनाता है। यही असली विज्ञान है। जब अंदर शांति होती है, जब निर्णय सही समय पर होते हैं, जब प्रेम और करुणा बढ़ती है, तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। सबसे शक्तिशाली तत्व, भाव। आप 1000 बार जाप करें, अगर दिल में भाव नहीं है, तो यह सिर्फ शब्द है। 1 बार भाव से नाम लेना, 1000 बार बिना भाव से बोलने से बड़ा है। भाव मतलब प्रेम, समर्पण, भरोसा। भगवान को पुकारना वैसे ही जैसे बच्चा माँ को पुकारता है। नाम जाप कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं, यह एक रिश्ता है, आप और उस परम सत्ता के बीच। इस रिश्ते को समय चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए। कभी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, फिर भी जाप करते रहिए, क्योंकि वह सुन रहा है, वह देख रहा है, वह सही समय पर उत्तर जरूर देता है। उसका जवाब हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी परिस्थितियों में होता है, कभी आपकी आंतरिक शांति में। और जब यह समझ आ जाती है, तो ओम की अनुगूंज अपने आप भीतर उठने लगती है। कमेंट में जरूर बताइए, आप किस नाम का जप करते हैं? आपकी आस्था किसमें है? आपका उत्तर पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और दिव्य और पॉजिटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत को और ताकत देता है। धन्यवाद।